हाय हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ईबीएस स्नैपशॉट्स। ईबीएस स्नैपशॉट क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करना है, उसको एक इंस्टेंस से एक अवेलेबिलिटी जोन से नेक्स्ट अवेलेबिलिटी जोन में कैसे टच करता है, स्नैपशॉट से ईबीएस वॉल्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, उसको नेक्स्ट अवेलेबिलिटी जोन में कैसे ऐड करना है, सारी चीज़ें हमने देखी थी। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे सिक्योरिटी ग्रुप्स। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, उसका EC2 इंस्टेंस में यूज क्या होता है। ओके, तो इन नेटवर्किंग, जो नेटवर्क के रिलेटेड जितने भी लिंक वेबसाइट होते हैं, सर्वर होते हैं, सारी चीज़ें जितनी भी होती है जिसमें नेटवर्किंग यूज़ होता है, तो उसी सारी चीज़ों में हमको सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है कि हमारा जो डेटा जो है सिक्योर रखने के लिए, या फिर कौन हमारा जो डेटा है एक्सेस कर पाए, इनसाइड हो गया आउटसाइड हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमको सिक्योरिटी ग्रुप हम जब असाइन करते हैं तभी वो सारी चीज़ें सिक्योर होती है। तो उसमें दो टाइप के सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं, एक होता है इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप और सेकंड आउटबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप। तो इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप का मीनिंग इन टर्म्स ऑफ EC2 इंस्टेंस क्या होता है कि जो कौन हमारे इंस्टेंस, जो हमारे EC2 इंस्टेंस हमने बनाया, तो उसको कौन सा ट्रैफिक जो है एक्सेस देना है। मतलब सपोज हमने अभी लिनक्स इंस्टेंस बनाया है, ओके, तो उसको हमको एक्सेस देना है, हमको यूज़ करना है पुट्टी सॉफ्टवेयर हमको यूज़ करना है। तो उसके लिए हमको कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, तो उसके लिए हमको SSH जो प्रोटोकॉल होता है, सिक्वेंशियल जो प्रोटोकॉल होता है, तब हम जब इनेबल करेंगे तभी वो हमारे EC2 इंस्टेंस एक्सेस कर पाएगा। अगर हमने SSH पोर्ट इनेबल ही नहीं किया हमारे इनबाउंड रूल में, तो आउटसाइडर्स कोई भी हमारा जो EC2 इंस्टेंस है वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली आपको अगर कोई वेबसाइट जो है आउटसाइड से आपका डेटा जो है कंटिन्यूसली आपका डेटा फेच कर रही है, आपने एक वेब एप्लीकेशन डाल दिया है और आपका डेटा जो है कंटिन्यूसली फेच हो रहा है, तो उस फेच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, HTTP प्रोटोकॉल हो गया, HTTPS प्रोटोकॉल हो गया, तो ये सारे आपको सिक्योरिटी ग्रुप में इनेबल करने होंगे। बहुत सारे होते हैं RDP। अगर आप विंडोज़ इंस्टेंस यूज़ कर रहे हो और आपको लगता है कि विंडोज़ आउटसाइडर्स जो है आपके इंस्टेंस को, विंडोज़ इंस्टेंस को एक्सेस कर पाए, तो आपको RDP जो होता है, RDP आपको इनेबल करना होता है पोर्ट नंबर। तो उसका पोर्ट नंबर होता है 3389, तो आपको वो इनेबल करना होता है। सिमिलरली आउटबाउंड क्या होता है, तब ये तो हो गया आउटसाइडर्स हमारे EC2 इंस्टेंस में कौन कौन एक्सेस कर पाता है, तो ये सारी चीज़ें इनबाउंड में आ गई। तो आउटबाउंड में क्या आता है, इनबाउंड में who can access our EC2 इंस्टेंस, मतलब कौन हमारे EC2 इंस्टेंस एक्सेस कर पाएगा। सिमिलरली आउटबाउंड में होता है व्हाट आवर EC2 इंस्टेंस कैन एक्सेस, मतलब हमारा EC2 इंस्टेंस विद इन EC2 इंस्टेंस हम लोग क्या एक्सेस कर पाएंगे। आउटसाइड से हमको कुछ लिंक हो गया, कुछ अलग हमारा सर्वर हो गया, उसको हमको कनेक्ट करना है, तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमको उसको आउटबाउंड रूल सेट करना होगा। सपोज मेरा कोई अलग सर्वर है, उसको मेरे SSH प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस करना है, तो उसके लिए मुझे पहले फर्स्ट मेरे EC2 इंस्टेंस में जाना होगा, उसमें मुझे आउटबाउंड रूल सेट करना होगा, ओके, तो ही वो एक्सेस कर पाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आउटबाउंड रूल EC2 इंस्टेंस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सभी पोर्ट्स इनेबल होते हैं, बट सम कंपनीज वो क्या करते हैं, तो डेटा रिस्ट्रिक्शन के लिए वो लोग आउटबाउंड रूल्स सेट करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर टीम है, उनको इंटरनेट एक्सेस नहीं चाहिए, सिर्फ उनको इंटरनली जो वर्क है उतना ही करना है, तो उसके लिए तो वो लोग HTTP पोर्ट ब्लॉक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम सेट कर सकते हैं एज अ आउटबाउंड रूल, ठीक है। तो एक बार हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हो गया थ्योरेटिकली। सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करते हैं, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। आप कोई भी आपका एक नाम दे सकते हो, टेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप।
डिस्क्रिप्शन में वही कॉपी कर लीजिए। अगर आपको कुछ अलग देना है तो आप दे सकते हो। VPC अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रखना है। VPC क्या होता है, उसके यूज़ क्या होता है, सारी चीज़ें हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। VPC कैसे क्रिएट करते हैं, VPC क्रिएट करने के बाद उसको कैसे इनबाउंड रोल आउटबाउंड रोल सब सेट करना है, सारी चीज़ें हम इन डीप में सीखेंगे आगे। ओके, तो अभी के लिए इनबाउंड रोल और आउटबाउंड रोल। ओके, इनबाउंड रोल आउटबाउंड रोल मैंने जैसे कि बताया, ये बाय डिफ़ॉल्ट सभी ग्रुप जब EC2 इंस्टेंस बनाते हो तो ऑल ग्रुप एक्सेस होता है। आपको दिखा देता हूँ एक बार। EC2 पे जाएंगे, अपना इंस्टेंस रनिंग एक इनबाउंड रोल हमने सिर्फ कौन सा पोर्ट एनेबल किया है यहाँ पे, आउटबाउंड है, सिर्फ हमने SSH प्रोटोकॉल हमने इनेबल किया है। तो सिर्फ जो पुट्टी है, पुट्टी से या फिर मोबाइल एक्सट्रम हो गया, ये सारे जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो SSH पे वर्क करते हैं उसी के थ्रू आपको रिक्वेस्ट आएगी। अदर नेटवर्क ट्रैफिक जो होता है वो आपको नहीं आएगा। ओके, आउटबाउंड रूल जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑल पोर्ट्स एक्टिव है, इनेबल है, और प्रोटोकॉल भी सभी इनेबल है। मतलब जब आप EC2 इंस्टेंस बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट सभी पोर्ट एक्टिव जो होते हैं एक्टिव या फिर इनेबल होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, अगर आपको लगता है कि ऑल पोर्ट इनेबल रखना है तो आप रख सकते हो, या फिर आपको कस्टम करना है तो आप कस्टम भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो एक सेट करते हैं एक सिक्योरिटी ग्रुप। ऐड टूल क्लिक करेंगे, कस्टम TCP आपको चाहिए। कस्टम TCP मतलब आपका पोर्ट है, आपको कस्टमली इसको सेट करना है, तो आप यहाँ पे कस्टम सेट कर सकते हो। तो कस्टम तो नॉर्मली नहीं होता है, तो आप जैसे कि HTTP आपको SSH पोर्ट जो है इसको इनेबल करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है SSH, फिर बाद में उसमें होता है कस्टम। अगर आपके पास कोई खुद का मतलब अभी जो करंट EC2 इंस्टेंस का जो IP है वो उसको आपको सेट करना है तो वो सेट कर सकते हो आप। अगर नहीं करना है आपको, कुछ आपका IP रेंज है, आपके कंपनी ने कुछ डिसाइड किया है IP रेंज IP ब्लॉक, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नहीं करना है तो आपको अगर सभी इनेबल करना है, ऑल ट्रैफिक अलाउड करना है, तो आप सिंपली 000 सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स पोर्ट रेंज एंड प्रोटोकॉल, सारी चीज़ें सोर्स में आता है। हम कौन से IP रेंज को SSH प्रोटोकॉल अगर आ रहा है, हमको कुछ ट्रैफिक आ रहा है SSH से, तो कौन से रेंज से अगर हमको सिलेक्ट करना है कि इसी रेंज पे अगर आ रहा है तो उसको सिलेक्ट करना है, या फिर कस्टम मतलब हम लोगों ने कुछ IP रेंज डिसाइड किया होता है तो वो भी सेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमको अगर HTTP पोर्ट ऐड करना है तो वही, अगर आप कस्टम लगता है, डिपेंड आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड होता है। ओके, ठीक है, 2 पोर्ट हम इनेबल कर देते हैं। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं वो, तो आपको प्रोटोकॉल कौन से तो आपको जानना है तो उससे ऊपर देखने वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पोर्ट रेंज जो होता है, पोर्ट IP एड्रेस क्या होता है। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज में, नेक्स्ट वीडियो में हम IP एड्रेस और EWS में IP एड्रेस होता है वो भी सीखना है हमको नेक्स्ट वीडियो में। आउटबाउंड रूल आपके रिक्वायरमेंट पे आपको सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट सभी इनेबल ही होते हैं तो आपको कुछ सेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए, शीट ऐड करते हैं। ठीक है, चलो क्रिएट हो गया। अभी हमको क्या करना है, हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है क्रिएट हो गया, चेक करते हैं। हाँ, ओके, तो अभी हमको इसको लगाना है, हमारी जो EC2 इंस्टेंस है उसको हमारा कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप हमको अटैच करना है। तो अभी आपको ऐड करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है,
यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं होता है। तो आपको इसको अटैच कैसे करना है EC2 इंस्टेंस को, ये भी तो एक प्रॉब्लम भी है, कैसे अटैच करना है। तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, सिंपली EC2 इंस्टेंस पे जाएंगे आप, लोड ले रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो बहुत मेन रोल प्ले करता है, कोई भी इंस्टेंस आप बना रहे हो। ठीक है, अभी मेरे को अटैच करना है, और जो हमने कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है उसको हमको अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम करेंगे एक्सचेंज, जो अपना EC2 इंस्टेंस है उस पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे एक्शंस, फिर सिक्योरिटी, चेंज सिक्योरिटी ग्रुप्स, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट सिक्योरिटी, यहाँ पे ऐड सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, ठीक है। ये होने के बाद आपका जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो आप हटा भी सकते हो, और फिर से आपका कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप अटैच हो चुका है सर्वर को। टेस्ट सिक्योरिटी हमारा जैसे कस्टम था वो एंड हो गया। तो यही था आज के वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम, ये तो हो गया सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें इनबाउंड रूल आउटबाउंड रूल। मेन चीज़ ये याद क्या रखनी है आपको, इनबाउंड रूल जो होता है, इनबाउंड रूल डिसाइड करता है हु कैन एक्सेस, मतलब कौन आपके EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर पाएगा, कौन सा ट्रैफिक आपके EC2 इंस्टेंस पे आएगा। इसमें आता है इनबाउंड रूल, और आउटबाउंड रूल में आता है व्हाट EC2 इंस्टेंस कैन एक्सेस, EC2 इंस्टेंस के अंदर से हम क्या एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके लिए हम आउटबाउंड रूल सेट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आउटबाउंड रूल सारे इनेबल होते हैं, ऑल इनेबल होते हैं। अगर आपको कस्टम करना है, आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, इनबाउंड रूल बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता है, तो आपको सेट करना होता है इनबाउंड रूल। तो ये चीज़ याद रखें। अगर रियल टाइम में अगर आपको एग्जांपल देना, अगर आप कभी SSH से मतलब पुट्टी से आप एक्सेस कर पा रहे हो और आपको एक्सेस ही नहीं हो रहा है, अगर हमने SSH प्रोटोकॉल हटा दिया इनबाउंड रूल में, अगर ऐड ही नहीं किया, तो आप कितना भी करेंगे तो आपको वो EC2 इंस्टेंस एक्सेस ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में आपको जाना पड़ेगा, आपको जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है, सिक्योरिटी ग्रुप में जाके आपको यहाँ पे देखना होता है कि आपने SSH पोर्ट इनेबल किया है या नहीं। तो उसके लिए इंस्टेंस पे चलेगा, सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में जाने के बाद इनबाउंड रोल में जाएंगे। इनबाउंड रोल में SSH प्रोटोकॉल का नंबर 22 होता है, तो चेक करेंगे 22 अगर इन्हें यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब आपने सेट किया हुआ है। ओके, अगर यहाँ पे आपको 22 नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे जो है आपको ऐड करना पड़ेगा SSH। तो ऐड करने के लिए आपको तो पता है, अभी मैंने बताया, सिक्योरिटी ग्रुप में जाके आप आपके जो प्रोटोकॉल्स है, पोर्ट नंबर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। टेस्ट सिक्योरिटी इनबाउंड रोल, एडिट इनबाउंड रोल। ठीक है, ऐसे आप फिर से ऐड करके कोई भी प्रोटोकॉल आपको जो लगेगा, POP3 और व्हाटएवर जो भी लगेगा आपको, आप सिंपली सेव रोल पे क्लिक करेंगे, हो गया, दैट्स इट। ओके, इस वीडियो में इतना ही। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलास्टिक IPs क्या होते हैं। AWS में जो है इलास्टिक IPs जो होता है, आपको अगर पता होगा IP एड्रेस क्या क्या होता है, पब्लिक IP एड्रेस हो गया, प्राइवेट IP एड्रेस हो गया। तो AWS में और एक IP एड्रेस जो है पॉपुलर है, वो है इलास्टिक IP।
तो क्या वो कैसे यूज़ करना है, उसका क्या यूज़ है, तो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।